हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं संविधान पढ़ रही हूँ। भाग 1, संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र है। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बताया गया है। जिसमें अनुच्छेद 1 में बताया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, और दूसरे अनुच्छेद में बताया गया है नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 3 में बताया गया है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमा नामों में परिवर्तन बताया गया। अनुच्छेद 4 में बताया गया पहली अनुसूची चौथी अनुसूची संशोधन अनुपूरक बताया गया है। और ये है भाग 2, जिसमें भाग 2 में नागरिकता आता है। आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत का प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। और अनुच्छेद 7 में बताया गया पाकिस्तान से प्रव्रजन, जैसे पाकिस्तान के जो लोग रहते हैं वहाँ यहाँ पे इंडिया में आके नागरिकता के अधिकार मैं विस्तार से समझा रही हूँ। पाकिस्तान आर्टिकल 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, और आर्टिकल 7 में है पाकिस्तान से भारत जाने वाले के लिए नागरिकता का अधिकार। और आर्टिकल 8 में है भारत के बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार होता है। आर्टिकल 9 में है विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक होना। आर्टिकल 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विभिन्न प्रक्रिया किया जाएगा। और ये भाग 3 है। भाग 3 में आता है मूल अधिकार फंडामेंटल राइट। ये आर्टिकल 12 से है 35 तक मूल अधिकार होता है। आर्टिकल 12 में है भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य, सिर्फ इसमें यही पढ़ा जाता है, राज्य शब्द को परिभाषित किया जाता है। और आर्टिकल 13 में है मूल अधिकारों को असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाले विभिन्न विधियों का शून्य होना। और इसमें देखिए राइट, इक्वलिटी, समानता का अधिकार होता है। आर्टिकल 14 में होता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 में है सिर्फ इतना ही पढ़ा जाता है धर्म, मूल, लिंग, जाति, स्थान के आधार पर भेदभाव। और आर्टिकल 16 में होता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और आर्टिकल 17 में होता है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 में होता है उपाधियों का अंत होता है। स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें है आर्टिकल 19 में है वाक् स्वतंत्र, नहीं इसमें ये नहीं हो सकता। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और आर्टिकल 21 का में कहता है बालकों के लिए, जैसे 6 वर्ष के बालक हुए 14 वर्ष तक के लिए शिक्षा का अधिकार, संविधान अधिनियम। और विशेष विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 में बताया गया है। आर्टिकल 23 में मानव का दुरुपयोग और बालक आश्रम, जो बालक नहीं होते बालक के प्रति प्रतिशोध करना। और इसमें 14 में है, नहीं 24 में है कारखानों आदि बालकों के लिए 24 में ना नियोजन का प्रतिषेध बताया गया है। और इसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें बताया गया है अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की धर्म और अबोध रूप में। अनुच्छेद 26 में बताया गया धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में बताया किसी विशिष्ट धर्म की अविशिष्ट
अभिवृष्टि के लिए आर्टिकल 28 में बताया गया है कुछ शिक्षा संस्थाओं के धार्मिक उपासना की उपस्थित होना अनिवार्य होता है। इधर देखिए संस्कृत और शिक्षा से संबंधित अधिकार। आर्टिकल 19 कहती है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण। आप लोग देख लीजिए 35 तक होता है भाग 3। फिर इधर भाग 4 स्टार्ट हो जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये होता है अनुच्छेद 35 से लेके 51 तक। ये इधर है 35 से लेके 51 तक। फिर इधर भाग 4 का मौलिक कर्तव्य स्टार्ट हो जाता है अनुच्छेद 51 का तक। फिर इधर भाग 5 आ जाता है अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। इसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और इसमें उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। फिर इधर मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। अब मैं क्लोज करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड।